न्यूजीलैंड में। पुराना हमारा रिश्ता रहा है वो कह रहे हैं। न्यूजीलैंड में गए थे वो। न्यूजीलैंड में उन्होंने बोला भी, कोई मफलर लेकर भी पहुंचे हैं वो वहाँ पर 30 साल पहले का। और मेरे को एक बात समझ नहीं आती जब वो कहते हैं कि भाई एक कांग्रेस के टाइम पे इतना बुरा ही टाइम था और 30 साल पहले तो कुछ नहीं थे, यानी वो 30 साल पहले का तो कांग्रेस का टाइम था। वो कहते हैं मैं फकीर था, चाय वाला था, और वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। आप ये सोचिए क्या ही बढ़िया जमाना रहा होगा कि मतलब चाय वाला भी वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड घूम पा रहा है उस जमाने में। क्या ही बोलते हैं, इनको खुद ही नहीं पता होता। कभी वो बिन बोले कांग्रेस की तारीफ कर रहे होते हैं, कभी बोलते हैं मैं चाय वाला था, न्यूजीलैंड गया वो कैमरे में, मैंने कैमरे से फोटो खींची पहली बार। वैसे वो चाय वाले थे, वैसे वो फकीर थे, वैसे वो गरीब थे, वैसे कभी वो दलित के बच्चे बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। मगरमच्छ भी उन्होंने पकड़ा है। मगरमच्छ पकड़ा है, पता नहीं कौन सी चीजें ही कर रखे हैं वो। मुझे नहीं समझ आता मोदी जी की एक भी बात। वो बहुत इलॉजिकल इंसान है, बहुत इलॉजिकल बातें करते हैं वो, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं, जिसका कोई पैर नहीं, जिसका कोई सर नहीं, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। और आप गए हैं न्यूजीलैंड, अच्छी बात है, आप दौरा कर रहे हैं, तो आप इंडिया के लिए तो कुछ करिए। आप जो बोलते हैं कि हम इतनी सारी डील कर आए हैं, वहाँ पर बहुत सारी डील हुई है, उससे हमारे इंडिया को क्या फायदा हो रहा है, इंडिया के लोगों को क्या फायदा हो रहा है। यहाँ का बच्चा जाकर बाहर पढ़ रहा है। हम जैसे ही हमारे घर में कोई बड़ा होने लगता है, हम सोचते हैं कि इतना पैसा कमा ले कि अपने बच्चे को बाहर भेज सके, बाहर चला जाए, वो बाहर जाकर पढ़े। यहाँ तक कि अभिजीत दिख के भी खुद ही बाहर पढ़ रहे थे, जो प्रोटेस्ट के मेन लीडर हैं, तो वो भी बाहर पढ़ कर आए हैं। सभी ये बाहर पढ़े हुए होते हैं, इनके खुद के बच्चे तो देखे हैं हमने कि बाहर पढ़ पाते हैं। गरीब का बच्चा बाहर पढ़ नहीं सकता, उसको तो यहीं पर मरना है, जिंदगी भर यहीं का सब कुछ देखना है। खुद तो ये बाहर घूमेंगे आराम आराम से, हर रोज विदेश दौरा करेंगे, पर इंडिया के लिए कभी कुछ नहीं करते। मोदी जी काम कर रहे हैं तभी तो जनता चुन के भेज रही है उनको। जनता मुझे नहीं पता कौन सी जनता है यार। मैंने तो हमेशा, मैं सोशल मीडिया पे भी हमेशा अक्सर यही देखती हूँ कि उनकी बुराई होती है, उनकी सरकार की बुराई होती है, हर जगह मैं ये देखती हूँ। फिर तो मैंने अभी वेस्ट बंगाल में ये भी देख लिया कि ईवीएम जलवा दी गई सारी की सारी, जब ईवीएम पे सवाल उठाए तो। अब मैं पूरा नहीं कह रही हूँ कि हाँ पूरा ही ईवीएम जिताकर भेजते हैं, ये ईवीएम से ही है सब कुछ। जनता भी है भाई, जनता के भी दिमाग में आप जनता का भी इस तरीके से ब्रेन वॉश करते हो, आप हिंदू मुस्लिम डालते हो, कास्टिज्म डालते हो, और जैसे ही चुनाव आने वाला होता है आप ये सब चीजें करने लगते हो, नफरतें फैलाने लगते हो, फिर लोग भी भावुक हो जाते हो और आपको वोट डालते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, देखिए वो समझ सकता है, होशियार इंसान है, बट जो नहीं पढ़े लिखे, और हमारे भारत का 80% भाग जो है गाँव देहात में रहने वाला है, और आप उनकी अगर बात करें तो आप उनको 2 किलो राशन देंगे, आप बोलेंगे वोट डाल कर आजा, वो उन्हीं को वोट देगा। तो ये उनका वोट ऐसे ही राशन से इकट्ठा करते हैं, खरीदते हैं, फिर शराब की बोतलें बांटते हैं, पैसों के उसमें हम देखते हैं गड्डियां बांट रहे हैं। ये अपने इनकी रैलियों में देखिए देसी घी का खाना बनकर आता है, ये सब चीजें उनका ये प्रोवाइड करवाते हैं लोगों को, तो इसके वजह से उनको वोट मिलते हैं। मैं पूरा तो नहीं कहूंगी कि हाँ सारा ईवीएम की वजह से जीत रहे हैं, लोग भी है, बट ईवीएम का भी इसमें हाथ तो है। मन की बात करते हैं, सुनती है आप मन की बात उनकी? नहीं, मैं नहीं सुनती, मैं मोदी जी की कोई बात नहीं सुनती। मोदी जी की बात कोई सुनने लायक नहीं होती, इसलिए मैं कभी सुनती नहीं हूँ। हाँ, लेकिन उनकी टक्कर का नेता भी नहीं है ना कोई। कैसे कह रहे हैं? एक नाम बता दीजिए कौन है। टक्कर के तो बहुत है, टक्कर की तो बात ही नहीं है। बताइए। मैं बोलूं सही में? हाँ, बताइए। राहुल गांधी है ना। राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी टक्कर भी नहीं है यार। राहुल गांधी पप्पू नेता को आप उनसे कहा मोदी जी और कहा राहुल गांधी, जिस वो आलू सोने वाले बयान पर जिसपे राहुल गांधी पप्पू बने ना, वो मोदी जी का ही था। असली पप्पू तो वो हैं, वो तो उनका रिपीट कर रहे थे बात। असली पप्पू मोदी जी हैं। वो एक्चुअल में वही वो। और पप्पू कोई गाली नहीं होती, पहली बात तो है ना, पप्पू कोई गाली नहीं होती, बट जो बिन सर पैर की जो बात कर रहे हैं, जो अपने जो आलू से सोना निकालने वाली, वो हम रडार में नहीं आएंगे, वो वाली सब चीजें, 7+1 8 कुछ होता है हमारे यहाँ, बहुत कुछ होता है, इस तरीके जो बातें करते हैं, उसको जो इंसान मेंटली ज्यादा वो होशियार नहीं होता, कुछ भी बड़बोलापन करता है, उसको कहते हैं। कोई गाली वाली नहीं, लोगों के नाम भी होते हैं। बस आपको राहुल गांधी दिखता है, मोदी जी का विकास दिखता नहीं है आपको? मुझे राहुल गांधी नहीं दिखते, ऐसा नहीं है, मुझे सिर्फ राहुल गांधी दिखते हैं। बहुत अच्छे मोदी का विकास नहीं दिखता आपको? बहुत अच्छे नेता है, बहुत बढ़िया नेता है हमारे देश में, और वो मुझे अच्छे लगते हैं। राहुल गांधी, मैं कोई कांग्रेसी थोड़ी है जो मुझे राहुल गांधी से कोई वो। राहुल गांधी मुझे मोदी जी का नहीं, मुझे कोई विकास नहीं दिखता, मुझे कोई विकास नहीं दिखता, मुझे कहीं पे भी विकास नहीं दिखा। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इतनी बुरे हालत है हमारे देश के। 15 लाख के वादे किए थे, आज तक कुछ नहीं आया। 2 करोड़ नौकरियों की बात करी थी, आज तक कुछ नहीं मिला। बेरोजगारी हमारी देखिए कहाँ पर है, बच्चियों के साथ रेप देखिए। आप देख रहे हैं कि मंदिरों में घुसने से मार रहा है, इतना ही ज्यादा कास्टिज्म तो बहुत ही ज्यादा, हम सोच रहे हैं खत्म हो गया। वो सही बात है। 70-75 साल कांग्रेस ने हमें आगे बढ़ाने में लगाए ना, मोदी जी ने आके हमें ऐसे ही पीछे फेंका है। दोबारा 75 साल हम जहाँ
जहाँ खड़े थे आज हम वहीं आ गए हैं। वही सब जात पात धर्म वरम वही सब चीजें, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई रोजगार की बातें नहीं, कोई बच्चियों की सुरक्षा की बातें नहीं, कोई हॉस्पिटल्स की बातें नहीं, कोई स्कूलिंग की बात कुछ नहीं, कोई कॉलेजेस की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक घूमता रहेगा जो एक टाइम पे पहले अंग्रेज करते थे कि भैया राज करो। लेकिन जब इतनी दिक्कत है तो कहाँ लोग इतने सड़कों पे उतर रहे हैं? विरोध आप देखिए कितने लोग आ रहे हैं। कोई तो आ रहा है ना, बात ये नहीं है। देखिए लोगों के पास अपना जो काम है, जो अपना कर रहे हैं, रोजगार नहीं है उनके पास, जो छोटे छोटे वो काम कर रहे हैं, नौकरियों पे जाते हैं, अपनी प्राइवेट नौकरियां करते हैं, तो उसके लिए तो वो जाना पड़ता है। और स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। आप ये मत सोचिए कि कम आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लोगों का हमने देखा है, लोग मुहिम चलाते हैं। जो नहीं आ पाता यहाँ पर वो सोशल मीडिया से साथ है। और 20 तारीख की कॉल है, वो काफी कुछ पता भी चल जाएगा हमें 20 तारीख से कि क्या होता है। क्या होगा 20 तारीख को? 20 तारीख तक संसद तक जाएंगे लोग। और बहुत सारे बड़े, मतलब मैंने देखा है सेलिब्रिटीज की भी कॉल है, पॉलिटिशियंस की भी कॉल है, एक्टर्स एक्ट्रेस की भी कॉल है कि वहां पर आए और जो सोनम जी है उन्होंने जो इतने दिन का अनशन किया है उनके लिए खड़े हो। हम लोग भी जाएंगे, हम लोग भी कॉल डालेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा फिर अनशन का क्या होता है। एक तरफ सोनम जी अनशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो लीड कर रहे हैं वो खाना लपेट रहे हैं, मतलब खाना खा रहे हैं। मैं तो अभी पहले वही तो मैं बात बोल रही थी ना कि वो गलत है, वो गलत है। और मैंने अभी मैं यही बोल रही थी कि अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं शायद हंगर स्ट्राइक पे, क्योंकि हम जवान लोग हैं यार, हम कर सकते हैं। हम लोग अगर आप एक लीड में वहां पर बैठे हैं और एक उसी स्टेज पे बैठे हैं जहाँ एक साइड आपके सोनम जी है, एक साइड आप है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अभिजीत दीपके की गलती रही है। और अभिजीत को इन चीजों के लिए ज्यादा सोचना चाहिए। क्या गलती रही है उनको? मैनेजमेंट खराब था, पूरा प्रोटेस्ट का मैनेजमेंट पूरा प्रॉपर तरीके से मुझे ठीक नहीं लगा। कहीं ना कहीं वो पैरों में पड़ना गलत था, अपने आप को बहुत छोटा दिखाने की वहां पर कोशिश की गई लोगों की। मतलब जरूरी नहीं है आपको हर चीज से ही सहानुभूति मिल जाए, हर चीज से ही नहीं। आपको कभी कभी आप जिस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हो आपको वैसे बनकर रहना पड़ता है, आपको उसी तरीके से आंखों में आकर डटे रहना पड़ेगा, आंखों में आंखें डालकर वो चीजें आपको करनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद वो जो हमने देखे हैं लड़कियों वाला जो वीडियोस वायरल हो रही हैं बहुत सारी, के वाओ वाली वीडियो वायरल हो रही है, आप क्यूट हो या फिर वो नंबर, आप मेरा नंबर ले लो। मुझे लगता है इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि इतने सारे कैमराज हैं आपके इधर उधर और आपको लोग सब अपना आप कैमरा में ले रहे हैं अपना, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप ऐसा बट एक्सपीरियंस शायद मुझे लगता है कम होने की वजह से ऐसा हो रहा है।